एवं विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2024-25 का नेशनल कैंप 24 से 25 मई 2025 को आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश में होने वाला है। इससे पहले मैं इवोल्यूशन स्कीम के बारे में बात कर चुका हूं पिछले वीडियोस में, और जूनियर ग्रुप के लिए भी बात कर चुका हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीनियर ग्रुप के जो 3 टॉपिक हैं मुख्य रूप से। एक तो आई कास्ट, और दूसरा आपका है पर्सनल इंट्रैक्शन, और तीसरा है वोकल फॉर लोकल। तो इसके बारे में आज बात करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीजें तैयार करनी है। ये एनेक्सर 1 में उसमें जिसे जिक्र किया था इवोल्यूशन स्कीम में, तो उसी का बारे में आज बात करेंगे कि कैसे क्या क्या टॉपिक्स पे आपको मेहनत करनी है। तो सबसे पहले हम आई कास्ट के बारे में बात करेंगे कि जो आई कास्ट के टॉपिक्स दिए गए थे उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है, क्योंकि वहां पे सिर्फ टॉपिक दे दिए गए इवोल्यूशन स्कीम में, लेकिन क्या आपको पढ़ना है वो यहाँ बताया गया है। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से और अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके डिटेल्ड वीडियो आगे आएंगे आपके हेल्प के लिए। इससे पहले यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, ताकि चैनल को भी सपोर्ट मिले और आपको आने वाली वीडियोस भी प्राप्त होते रहेंगे। तथा उन स्टूडेंट्स को भी शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं नेशनल लेवल कैंप के लिए, विद्यार्थी विज्ञान मंथन के नेशनल लेवल कैंप के लिए। आई कास्ट जो होगा वो एक पेपर पेन टेस्ट होगा आपका 15 मार्क्स का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें, जो टॉपिक दिया गया है उसी से रिलेटेड होंगे, तो आपको उन्हीं को अच्छे से तैयार करना है। इस बार जो सीनियर ग्रुप के लिए है, सीनियर ग्रुप मतलब 9th 10th और फर्स्ट ईयर 11वां, 2 संस्थान है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एक तो इसके बारे में अध्ययन करना है MOES, दूसरा है सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोच्चि केरला। तो इन दोनों संस्थानों के बारे में आपको अध्ययन करना है। क्या अध्ययन करना है, कैसे अध्ययन करना है, तो उसको वो इन्होंने स्कोप ऑफ द टॉपिक में कवर किया है। पहली चीज, जैसे इसकी यदि हम बात करें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ IMD डील विद स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स, वेरियस सर्विसेज ऑफर्ड बाय IMD, क्या क्या सर्विसेज ऑफर करता है, IMD's विजन, हर मौसम हर घर मौसम, ये जो विजन है इसको एक्सप्लेन करना है कि इसका मीनिंग क्या है। डिफरेंट फोरकास्ट इशूड बाय IMD, डिफरेंट फोरकास्ट जो मौसम से संबंधित इनके द्वारा होती हैं, जैसे साइक्लोन्स हो गया, तूफान हो गया, आंधी हो गया, है ना, तो उनके बारे में किस तरीके से ये फोरकास्ट करता है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को आपको समझना है। और जो सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें भी आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में एक तो पता करना है कि कहाँ है, कैसे है, क्यों वहाँ पे है। एरियाज ऑफ द रिसर्च, किन एरियाज में ये रिसर्च करता है। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, अभी तक क्या सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इसके द्वारा गेन किया गया है। वैसे तो आपको इसको अलग से कोई मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जाता है, बट यहाँ लिंक्स दिए गए हैं, जैसे ये मौसम, ये 2 दिए गए हैं और नीचे CMFRI दिया गया है इसका लिंक। तो इन लिंक्स पे जाकर के आप पढ़ सकते हैं, इन लिंक्स पे जाकर के आप पढ़ सकते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। और यहाँ लिख रखा है अबव रेफरेंसेज आर सजेस्टिव, स्टूडेंट्स कैन रिफर टू अदर मटेरियल्स टू, और मटेरियल भी आप पढ़ना है, ये सजेशन आपको दिया गया है, इससे रिलेटेड अन्य चीज़ें भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद इन पे डिटेल्ड वीडियो में बाद में अलग अलग दोनों संस्थानों पे बनाऊंगा आपके हेल्प के लिए। दूसरा जो आपका टॉपिक होता है पर्सनल इंट्रैक्शन, कि पर्सनल इंट्रैक्शन जो है उसका टॉपिक है और उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सीनियर ग्रुप के लिए जो इस बार का पर्सनल टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये भी 10 मार्क्स का टोटल होगा और ये भी पेपर पेन टेस्ट है। इसमें भी आपको एक पेपर पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और उन्हें आपको आंसर करना होगा। नैनो टेक्नोलॉजी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये टॉपिक था। अब इसका डिटेल्ड आपको यहाँ पे कैसे स्टडी करना वो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है। नैनो टेक्नोलॉजी इज द स्टडी एंड यूज ऑफ मटेरियल्स एंड डिवाइसेज एट नैनो स्केल। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर,
तो 10⁻⁹ स्केल पर क्या उनका बिहेवियर होता है, किस तरीके का उनका अपीयरेंस होता है, सारे मटेरियल्स का वो सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो उसको किस तरीके से हम प्रॉफिटेबल वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यहाँ पे स्टडी करना। विच इज 1/1 ऑफ ए मैटर, 1/1 मतलब वही 10⁻⁹. Nanotechnology research began in 2001 and the government launched the Nano mission in 2007. Experts will interact with the students and nanotechnology in the Indian context. इस पे आपको वहाँ जो भी उनके सुपरवाइजर या जो भी होंगे इंटरव्यूअर वो आपसे बात कर सकते हैं, या आपको सीधे पेपर पे इंटरेस्ट है तो मिल ही जाता है, अलग से कोई इंस्ट्रक्शन विशेष नहीं होता है। तो क्या क्या आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है? इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी, वेरियस टाइप्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, वेरियस डे टू डे एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, रिसर्च बीइंग कैरिड आउट इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, क्या रिसर्च किया गया है अभी तक उसको। थ्रस्ट एरियाज आइडेंटिफाइड बाय द वर्किंग ग्रुप ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, थ्रस्ट एरियाज क्या है जहां पे इसको रिसर्च किया जा रहा। तो इन जो स्कोप ऑफ द टॉपिक है इसको आपको डिटेल्ड स्टडी करना है। इसके लिए भी यहाँ पे कुछ लिंक्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं, तो इन लिंक्स को आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से इनको अध्ययन कर सकते हैं। 4 लिंक्स यहाँ दिए गए हैं आपको अध्ययन के लिए। इनके अलावा भी आप अन्य मटेरियल भी स्टडी कर सकते हैं। कंपोनेंट्स, कंपोनेंट 3, तीसरा जो टॉपिक है वोकल फॉर लोकल, ये भी 10 मार्क्स का है, ये पिछले साल से जोड़ा गया है। इसको कैसे तैयार करना है ये यहाँ पे इन्होंने डिटेल्ड बता रखा है। इसको तैयार क्या करना है, इसको आपको एक पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में स्लाइड्स बना करके उनको भेजनी है। डेट इन्होंने दे रखी है 20 अप्रैल, तब तक उनको भेजना है। is the concept that urges students to support indigenous traditions, customs, product and skills, stimulating economic advancement and self-reliance. This component will sensitize them to study the present local skills, specialties and Indian knowledge system. Each student will invited to present his her topic within 3 minutes. 3 मिनट के लिए आपको वहां पे प्रेजेंटेशन देना होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको वहां पे प्रेजेंटेशन होगा आपका, आप जो वहां भेजेंगे पीडीएफ वो आपके सामने ओपन किया जाएगा और उसी को आपको एक्सप्लेन करके बताना इस टॉपिक के बारे में जिस पे भी आपने बना रखा है। जो इनकी थीम है, थीम प्रोवाइड कर देंगे, उसी थीम से रिलेटेड आपके आसपास जो भी एक कोई स्पेशल चीज है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट शुड प्रिपेयर द स्लाइड प्रेजेंटेशन इन पीडीएफ फॉर्मेट। आपकी सीनियर के लिए जो टॉपिक है वो एनी वन जीआई टैग्ड प्रोडक्ट, यानी जीआई टैग्ड जो प्रोडक्ट है, जीआई टैग्ड जो प्रोडक्ट है आपके रीजन के, तो उनको ही उनसे ही कोई चूज करना है और उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको देनी है। जीआई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसी एक पर्टिकुलर ऐसे प्रोडक्ट को दिया जाता है जो कहीं पे किसी जियोग्राफिकल रीजन में अपना एक विशेष स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे लखनऊ की बात करें तो वहां पे चिकन करी है ना, इसको जीआई टैग दिया गया है, या मलिहाबादी मैंगोज, इनको जीआई टैग मिला हुआ है। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, तो उसके बारे में आपके रीजन में जीआई टैग कौन सा प्रोडक्ट है उसको आपको डिटेल पढ़ करके और स्लाइड्स के रूप में बना करके भेजना है। तो मैक्सिमम 4 स्लाइड्स आर टू बी प्रिपेयर्ड विदाउट एनी फॉर्म ऑफ एनिमेशन। एनिमेशन नहीं होना चाहिए, जीआईएफ नहीं होना चाहिए, ऑडियो वीडियो, क्योंकि इनसे जो आपकी स्लाइड्स होती हैं वो हैवी हो जाएंगी, ज्यादा उनका जो है स्पेस घेरेंगी, इसलिए इनको नहीं अलाउ किया गया है। स्लाइड्स में क्या क्या आपको रखना है वो भी इन्होंने क्लियर कर रखा है यहाँ पे। फर्स्ट स्लाइड में आपका जो है थीम रहेगा, अलॉन्ग विद देयर स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास रहेगा, नेम ऑफ द स्टेट, टेरिटरी रहेगा जिससे आप बिलोंग करते हैं। सेकेंड स्लाइड जो होगी उसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है कि जो आपने जीआई टैग प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो उसकी ओरिजिन क्या है, हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में देना होगा।
थर्ड स्लाइड में आपको इंपॉर्टेंस के बारे में, रिलीवेंस और करेक्टरिस्टिक के बारे में देना होगा। फोर्थ स्लाइड में प्रेजेंट स्टेटस, आज क्या स्थिति है उसकी, और सरकार के द्वारा तो इस प्रकार से उसके कंजर्वेशन के लिए, प्रमोशन के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं, इनको भी आपको वहां पे जिक्र करना होगा। 2 to 4 स्लाइड्स, यानी 2, 3, 4 जो ये वाली स्लाइड्स हैं, इसकी जो इंफॉर्मेशन आपने कहाँ से ली है वो नीचे आप एक लाइन में उसका देंगे, ताकि कॉपीराइट एक्ट जो है, कॉपीराइट ना आए, इसलिए वो आपको वहां सोर्स देना होगा कि वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आपने जो है गेन की है। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको तैयार करना है इस टॉपिक को। ऑल द स्टूडेंट्स सबमिट देयर प्रेजेंटेशन इन पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। नेम ऑफ द फाइल शुड बी योर यूजर नेम, तुम्हारा यूजर नेम है वही फाइल नेम रहेगा। गूगल फॉर्म के द्वारा भेजना है बिफोर 20 अप्रैल। इसके लिए आपको एक ग्रुप बनेगा, बीबीएम 2024-25 नेशनल कैंप आईआईटी कानपुर का। उस ग्रुप पे वो लिंक भेज दिया जाएगा गूगल फॉर्म का, उसी लिंक पे आपको अपलोड कर देना है। Students are advised also to keep print out of the same while traveling for the national camp. नेशनल कैंप में जा रहे हैं तो आपको जो है उसका एक प्रिंट भी अपने पास रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।